जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम माता तुलसी बहुत ही दुर्लभ और मार्मिक कथा का श्रवण बड़े ही प्रसन्न चित्त से करने वाले हैं। माता तुलसी की क्या महत्वता है, भगवान श्री हरि क्यों मस्तक पर इन्हें धारण करते हैं और हमारे सनातन धर्म में तुलसी की इतनी बड़ी महत्वता बतलाई गई है कि आज हमारे हर घर में माता तुलसी का पौधा विराजमान होता है। आखिर क्या इसकी महत्वता है, इसी पर आधारित भगवान माता तुलसी की कथा को हम बड़े ही प्रसन्नचित्त से वर्णन और श्रवण करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि माता तुलसी की इतनी बड़ी महत्वता है कि हमारे हर घर में तुलसी ज़रूर रहती है और भगवान श्री हरि का तो भोग भी बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। आप हर एक पूजा पाठ करते होंगे नित्य की, तो भगवान लड्डू गोपाल या भगवान श्री हरि को भोग लगाते होंगे तो उसमें तुलसी की पत्तियां ज़रूर डालते होंगे। तो आइए सुनते हैं बड़ी ही मार्मिक और दुर्लभ प्रसन्न चित्त को आनंद देने वाली, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने वाली ऐसी ही मार्मिक कथा हम श्रवण करने वाले हैं। श्री सीताराम और सभी संतों का स्मरण करते हुए भगवान गणपति जी का ध्यान लगाकर इस कथा का वर्णन करते हैं। शौनक जी पूछते हैं कि ज्ञानमयी तुलसी किस प्रकार हुई और विष्णु ने उन्हें मस्तक पर क्यों धारण किया। तब सूत जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णन मिलता है कि तुलसी नाम की एक स्त्री थी। उसने भगवान के हेतु महान तप पूजा पाठ किया, बहुत अत्यधिक घोर तप किया। तो भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे सुमुखी, तुम वर मांगो। उसने भगवान को देखकर कहा, आप ही मेरे पति रूप में सदैव मेरे साथ रहें। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जड़ योनि प्राप्त कर विटप हो जाओ। यह श्राप सुन तुलसी ने माता लक्ष्मी को भी श्राप दे दिया कि तुम नीच के घर रहो। परंतु भगवान ने तुलसी से कहा, तुम विटप होकर भी मुझे प्रिय होगी। हे सुमुखी, मैं शालिग्राम का शरीर धारण कर तुम्हारे पास रहूँगा। पहले यक्षुर की स्त्री गंडकी ने तप द्वारा मांग तदाउर में रहने को कहा। भगवान ने कहा, तुम सरिता बनोगी, मैं पत्थर होकर तेरे में वास करूँगा। एक कल्प तक तो सुरतुई ने इस प्रकार गाया। अब तुम्हारी विधि, अब दूसरी विधि और कहता हूँ। आप सब थोड़ा मन मस्तिष्क को एकाग्र करके इस कथा को श्रवण करिए और दर्शन भी करिए कि देखिए, आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो उसमें भगवान शालिग्राम विराजमान रहते हैं। आखिर क्या कारण है? तो आइए इस कथा को आगे हम और श्रवण करते हैं। एक बार महादेव जी भगवान कुबेर भंडारी राम राम श्री सीताराम राम राम जपते हुए जा रहे थे। सो इंद्र ने देख कर कहा, योगी खड़े रहो। शिव जी देख कर चल दिए। तब इंद्र ने क्रोध कर गर्भ भरे वचनों से कहा, रेसठ तू मेरा सामान चल दिया। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है। तब भगवान शंकर चल दिए। इंद्र के कटु वचन सुन भगवान कुबेर भंडारी ने अपना महादेव जी ने त्रिनेत्र अर्थात तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे इंद्र जलने लगे। तब दुखित हो शिव के चरणों में गिरकर त्राहिमाम करने लगे। ऐसे भगवान कुबेर भंडारी, भगवान शिव भोले भंडारी, वह भक्तों को दीन देखकर तब उन्होंने दयालुता का देखते हुए अपनी मन में दया का भाव आते भक्त को ऐसे रोते देखकर उन्होंने तब दयालु शिव ने उन्हें दीन देख अग्नि को सागर में डाल दिया। सो बृहत द्वारा वह एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे समुद्र सागर ने पुत्र समान पाला था। ब्रह्मा ने उसका नाम जलंधर रखा। जब सयाना हुआ तब उसे वृंदा नाम की स्त्री मिली। यह वृंदा कालनेम की पुत्री थी। आगे की कथा बहुत ही अत्यंत मन में श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली, राम नाम कृष्ण नाम को हृदय में ज़रूर व्याप्त करेगी।
तब जलंधर निशाचरों का राजा था, वो सारे संसार को जीत वश में कर लिया और जहाँ तहाँ निश्चरों को बसाने लगा। एक दिन अपनी सभा में बैठे राहु को बिना शरीर के देखा तो पूछने लगा कि तेरा शरीर किसने काटा है। यह सुन राहु ने कहा, हे नाथ सुनिए, एक समय देव और दानव एकत्रित हो गिर की मथानी बना सिंधु को मथने के लिए 14 रत्न प्राप्त किए, जिसमें कामधेनु, ऐरावत, अश्व, कल्प वृक्ष, विष, चंद्रमा, धनुष, धनवंतरी, शंख लक्ष्मी, रंभा, कौस्तुभमणि, सुरा, अमृत, यही 14 रत्न उसमें से प्राप्त हुए। सो भगवान ने देवताओं को बांट दिया। फिर अमृत बांटने का जब यह विचार हुआ तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। मोहिनी का रूप धारण कर सुरों को 2 पंक्तियों में भगवान ने बैठा दिया। पहले सुरा दैत्य को बांटकर देवताओं को अमृत पिलाया, सो मैंने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र जो मेरे पास थे उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत किया, सो विष्णु ने मेरा सिर काट दिया। इस पर देवताओं और राक्षसों में सागर के तट पर घोर युद्ध हुआ। सो ऐरावत, कामधेनु, कल्प वृक्ष और रंभा, ये आपकी 4 वस्तुएं इंद्र ले गए। यह सुन जलंधर ने इंद्र के पास दूत भेजा। उसने कहा, समुद्र की लाई वस्तु मेरे राजा को लौटा दो। दूत की संदेश को सुन इंद्र ने कहा, तू अपने स्वामी से जाकर कह दे कि लड़कर यहाँ से 4 वस्तुएं ले जाऊं, पृथ्वी पर स्थापित कर रहे। नरों को जीत बड़ा बरबंड बना है, अब वह मुझसे लड़ने आवे तो मैं उसके 100 टुकड़े कर दूं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर दूत ने आकर सारा हाल जलंधर को सुनाया। तब जलंधर ने कोप कर चढ़ाई करी, इंद्रपुरी को घेर लिया। तो इंद्र ने अनेक प्रकार से युद्ध किया परंतु उसे मार नहीं पाए। तब इंद्र ने देवताओं सहित रण से भागकर भगवान के पास जा विनय किया। भगवान देवताओं को दिखी देख युद्ध करने लगे। इस प्रकार राक्षसों से समर करते कुछ काल बीत गए। भगवान जलंधर का सामना देख रीझ गए और प्रसन्न होकर जलंधर से बोले, जो इच्छा हो मांग लो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कमला के सहित मेरे यहाँ रहे। सो भगवान ने ऐसा ही होगा और जा उसके घर में रहने लगे। वहाँ तीनों लोगों की शोभा का प्रकाश होने लगा। तब इंद्र ने दुखी हो ब्रह्मा के पास जा अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा ने उन्हें धैर्य और ठाढ़स बताते हुए कहा। फिर नारद ने कहा, वत्स जलंधर महान बली है और वह मेरे किसी के मारे नहीं मरेगा, वह तो सिर्फ महादेव ही उसे मार सकते हैं। तो पिता के वचनों को सुन नारद जलंधर के पास चले गए। सो उसने नारद को सिर नवाया। नारद ने आशीर्वाद दिया। उसने बड़ा बीड़ाधर, नारद आप कैसे आए? उसने कहा, हे बीड़ाधारी आप यहाँ कैसे पधारे? नारद ने कहा कि निज कार्य के लिए हम कैलाश गए थे, वहाँ शिव जी को विहार करते देख आए हैं, जिनका बड़ा ही मंगल स्वरूप है, अमंगल स्वरूप है। मैंने वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिसका वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। देखिए नारद जी की चतुरता, किस प्रकार भगवान की कृपा से एक राक्षस को के मृत्यु के समीप ले जाते हुए कैसे अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने देवताओं की रक्षा के लिए ऋषि नारद जी किस प्रकार के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं कि देवताओं का जिससे हित हो और सारी पृथ्वी सुखमय रहे। ऐसे ही उन्होंने जब जलंधर से कहा, जिसके घर में ऐसी स्त्री हो उसके समान संसार में कोई नहीं है। या सुन जलंधर ने राहु को बुलाया और कहा, शंकर के पास जाओ और उनसे कह दो, जो अपना भला चाहते हो तो वह स्त्री हमें दे दो। राहु ने शीघ्रता से महादेव के पास जाकर अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया। जब बाबा महादेव भगवान